हाय फ्रेंड्स, माय चैनल, वेलकम बैक टू सुपरमैना। सो आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत टफ को लेकर आ रहा है। तो आज मैं देखिए गाइस, मेरा स्कूल छुट्टी कल से छुट्टी से कल छुट्टी है मेरे लिए, क्यों मतलब मिला है। उसके लिए मैंने क्या सोचा, आज एक व्लॉग बनाऊँ करके। अब चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। अब अब सारे लोग आप सबको पता है ना, मैं जो व्लॉग्स जो बनाती हूँ, एक मेकअप का, एक क्लीनिंग, एक होम क्लीनिंग के, वो सब मैं बना सकती हूँ। अब मैं क्या सोची थी, मैं पढ़ाई के हिसाब से एक वीडियो बनाती हूँ करके। अब मैं पढ़ाई के हिसाब से एक वीडियो बना रही हूँ, मतलब मेरा जो अच्छा तो ये अब जो ये वीडियो जो बनने वाला है, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मैथ्स। अब सारे लोगों को इतनी मैथ्स पता चलता है और नहीं। अब हम जल्दी शुरू करते हैं मैथ्स। तो ये बहुत मैथ्स इतनी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट। सो सारे लोग पे बहुत मैथ्स के ऊपर ही जाना पड़ता है। एक्चुअली सारे बच्चों को इतनी मैथ जरूर होना चाहिए। मतलब आप सब लोग को एडिशन नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब नहीं आएगा ना। तो रहती टेबल्स भी रहते जरूर होना चाहिए। टेबल्स रहती जरूर होने से पहले आपका रहती मैथ्स की फ्लुएंसी बहुत अच्छी आती। तो तो आज मैं ये वीडियो यही बनाने जा रही हूँ। तो ये आज ही मैं अब मैं जो चैप्टर बना रही हूँ मैथ्स का, अभी जो चैप्टर है, मैं तो हाँ? तो आज मैं आप सब लोग को सिखाने जा रही हूँ डेटा एनालिंग। सब लोगों को डेटा एनालिंग पसंद मालूम पड़ता है। एक्चुअली डेटा अर्निंग जो ये चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड तक ही रहेगा, आई एम श्योर। और तो अब जल्दी शुरुआत करते हैं। अब आप देखिए कैसे, अब ये जो डेटा अर्निंग जो ये प्रोसीजर है, मैं जो ये मेन मेन कैटेगरी से आप सब लोग को बता रही हूँ। ये बात ये उतना आसान नहीं है, उतना भी आसान नहीं कर जाती डेटा एनालिंग सीखने की। तो कैसे डेटा एनालिंग का मतलब क्या है, कैसे बार ग्राफ रहेगा, पिक्टोग्राफ और पाई चार्ट, वही तो रहेगा, तीन में से रहेगा वो। तो उसके सिवा हम लोग वही उसके सिवा वही पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करेंगे डेटा एनालिंग से, बेसिक से पहले शुरू करते हैं। तो अब देखिए गाइस, मेन फील्ड आप जो डेटा एनालिंग सीख रहे हैं, पहले आप सबको एक इंस्ट्रक्शंस भी देती हूँ। पहले आप डेटा एनालिंग से पहले लिखने के आइटम में क्या होना चाहिए। पहले आपको ब्लैक पेन होना चाहिए, और आपको एक गलती से होने से पहले आप इरेजर, पेंसिल, स्केल, वो ब्लू पेन रहना चाहिए वो आपके साथ। तो वही आपका मेथड है। आपको एक आपके खुद का तरीका रहता है। आपको कौन से चैप्टर से। अब देखिए गाइस, मैं कहीं कुछ मीडियम बुक्स नहीं है नोटबुक के जैसा, मैं कहीं ऐसी शॉर्ट नोटबुक है। ये क्लासमेट का है, क्लासमेट। आप आप कितने की पेजेस यूज कर सकते हैं, 100 पेजेस की और 120 पेजेस, वो सब वगैरह। आप क्या आप क्या करते हो, आप वही सीख ले सकते हो। अब मैं क्या सिखाने जा रही हूँ। अब डेटा अर्निंग इज नोन एज द पाई चार्ट, द बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, और टैली एंड फ्रीक्वेंसी दूसरा वर्ड है, विच इज टैली एंड फ्रीक्वेंसी। जो टैली क्या होता है गाइस, पहले टैली क्या होता है। टैली का क्या होता है, मतलब आप जो
जो बनाते हो और आप सीरियल के नंबर्स अकॉर्डिंग से वही आपको टैली बनाना चाहिए। उसके आप लोगों को अब जो जंबल कितने वंस हैं कितने टूज हैं वही आपको क्या करना चाहिए, आप काउंट करना चाहिए कितने वंस और टूज और थ्रीज कितने हैं, वही काउंट करके वही टैली मार्क के अंदर लिखना चाहिए। उसके बाद आपको टैली वही लाइन्स ड्रॉ करना चाहिए। आपको जो 4 रहेगा ना उन्हीं 4 लाइन, जो 5 रहता है ना उन्हीं 1 2 3 4 5, जो 5 पे आता ना गाइस, जो 5 पे आके कट करना चाहिए। आप कहीं 5 लाइन्स ड्रॉ नहीं करने सकते, क्या 4 लाइन्स ड्रॉ करके 5 पे 5 जो रहता है वही कट करना चाहिए। अब ये प्रोसीजर है ना गाइस, अब देखिए गाइस, एक्चुअली जो कि 7 स्टैंडर्ड से लेकर 6 स्टैंडर्ड तक का वही रहेगा। जो 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड डेटा हैंडलिंग तो रहेगा, बट इज नॉट मोर देन दिस थिंग। क्या मतलब आपके आपकी टीचिंग्स बेटर कैसा रहेगा और नहीं हो पा रहा है वैसा। अब सारे लोग को नहीं आ रहा है वो सब करने के लिए। एक्चुअली वही आपको वही आपके लिए एक न्यू मेथड, न्यू तरीका से करा कर आ रही हूँ मैं। एक्चुअली मेरे को वही तो बोलने भी नहीं आ रहा। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए गैस, अब मैं डेटा हैंडलिंग के अब ये जो ये डेटा हैंडलिंग है, एडिटिंग लिख देते हैं, डेटा हैंडलिंग करके हैंडलिंग पहले, ठीक है, हैंडलिंग डेटा ये लिख देते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं करना यही। आप देखिए गाइस, मैं तो ये चैप्टर कंफर्टेबल रहती, एक्चुअली बहुत अनकंफर्टेबल दिखता है मुझे ये, जो मैं जहाँ बैठती हूँ बहुत कंफर्टेबल दिखता, मैं तो रहती पीछे अटके रहती। अब चलिए शुरू करते हैं। पहले ये ये क्या मतलब, पहले हम लोग जो मैं चैप्टर पहले शुरू करती ना गाइस, पहले आपसे ये बुक के बारे में शेयर करना चाह रही हूँ। ये बुक जो है ना गाइस, ये लिखा हुआ है सुपर कंपेनिशियन। ये आप सब लोग को पता चलता है ये ऑल इन वन है। ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं, लाइक इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, यही सब्जेक्ट में पूरा ये इस बुक में आएगा। आपको एक बार बुक खोल के बता दी, ऐसा ही रहेगा जैसा कॉलेज वालों के पास जो बुकां रहते हैं वो वैसी ही है। तो वही उसके आसपास ही वो अलग अलग कैसा मतलब डिफरेंट सेपरेट बुक्स भी आते हैं। जैसा इस वैसा ऑल इन वन नहीं है, पूरे सारे सब्जेक्ट इसमें रहना चाहिए करके वैसा भी नहीं रहता, सेपरेट भी आते हैं। और एक सेपरेट बुक्स कैसे आते हैं, मतलब सेपरेट साइंस गाइड आता है। गाइड्स मतलब एक ओनली वन साइंस गाइड ही आएगा, हिंदी गाइड, वो सब सारे गाइड्स आते हैं, अलग अलग गाइड्स आते हैं। उसके सिवा और वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। मगर एक्चुअली सपोज क्लास आप लोग की क्लास वर्क जो होती है मैम के पास ज़्यादा दिन रहता है और मैं टीचर्स नहीं दे सकते करके उसके वही आप ये ऑल इन वन रख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम्स जो आते हैं वही पढ़ने के लिए नहीं रहता, वैसा करके आप ये ऑल इन वन से ही पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत आसान नहीं है
ये सारा करके आप सब लोग कैसे इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, साइंस, मैथ्स, सोशली इसमें ही आएगा। आप सब लोग को पता चला होगा ये। अब चलिए, अब मैं ये जल्दी ये पोर्शन जल्दी शुरू करती हूँ। पहले जो एक एक्चुअली पेपर पता हुआ है, एक आज ही पता हुआ है। अच्छा चलिए, अब जो ये डेटा हैंडलिंग है ना गाइस, बहुत टफ तो नहीं रहती, ईजी है, रहती ईजी है। एक ये क्या मतलब डेटा हैंडलिंग, सारे लोग मुझे पूछ रहे थे डेटा हैंडलिंग सिखाइए करिए। ओके, अब मैंने भी उसका चैप्टर खोल लिया है ऑलरेडी। ये उसका पेज नंबर 119 उसके पेज का। अब हम चलिए शुरू करते हैं। अब मैं जो बताने चाह रही हूँ एक फ्रीक्वेंसी के बारे में, विच इज 1 रिप्रेजेंट इनटू 10 ट्रीज। वही बना के मैं क्या करने जा रही हूँ गाइस, मैं जो ओनली 1 ट्री, जो जैसा एक ट्री में आके रिप्रेजेंट 10 ट्रीज, 10 ट्री में कैसा रिप्रेजेंट हो पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। ये ओनली फॉर 1 ट्री रिप्रेजेंट इनटू 10 ट्रीज। तो हम लोग उसके सिवा अब ये जो एप्पल ट्री में हुआ है, तो उसके ट्री के सिवा में आपको 30 ट्रीज आएंगे, 30 ट्रीज। तो उसके सिवा 4 ट्रीज आता है, तो विच इज ओनली 40 ट्रीज। तो क्या 1 2 3 4 5, हाँ 5 ट्रीज आता है, ओनली 50 ट्रीज। उसके बाद 2 ट्रीज आगे के बाद ओनली 20 ट्रीज। ओके, तो वैसा ही है। ओके, अच्छा अब चलिए, अब देखिए क्या, जब मैं ओनली आई एम गोइंग टू टीच ओनली एक्सरसाइज ओनली 1 पॉइंट, आई मीन कौन सा है 3.1, वही आज ये सिखा लूँगी मैं आज। एक्चुअली ये देखिएगा, अब ये वीकेंड है, अब ये वीकेंड के सिवा मैं व्लॉग जो बना रही हूँ वगैरह वो सब हो रहा है गाइस। एक्चुअली आई डोंट इवन केयर आल्सो व्हाट इज गोइंग, बट मैं कभी कभार मेरी मम्मी अलाउ करती है व्लॉग बनाने के लिए। आई कैन अग्री एंड डू इट माई ओन on my trust also। मैं तो नहीं कहाँ बोल सकती, मैं तो व्लॉगिंग ब्लॉग बनानी है, एडिट करने डालनी है वगैरह, ओके वही सब वगैरह तो चलता है। आप देखिए अब मैं तो रहती क्लासेस और ट्यूशन रहती हूँ मैं। आप सब लोग को डालने रहा, आप मैं एड्रेस बोल देती हूँ, विच इज 4th Square near Annai Store, 351 flat, 3rd floor करके। वही मेरा एड्रेस है, यहाँ घर का एड्रेस, ये 4th Square Lane करके। तो एक सामने एक पार्क करेंगे करके, आप वहीं जाने का कर सकते हैं। और प्लीज फॉर माई फोन नंबर विच इज 9986756396। वही कर दीजिए। आप आनी है क्लास में एनरोल करनी है। मैं तो रहती डांस भी सिखाती हूँ, विच इज बढ़तियाँ नहीं आती है, मुझे बढ़तियाँ नहीं आती, मैं आता है करना। एक्चुअली मैं तो आता है करना, मुझे बढ़तियाँ ना आती है। मैं एक्चुअली वही तो मुझे रहती डांस में एक एफर्ट नहीं है। एक्चुअली मेरा बारह सीधे करना चाहिए। एक्चुअली आज मैं रहती कहीं बाहर जा रही हूँ, आज बाहर जा रही हूँ कहीं, एक्चुअली मैं फुल फैमिली के साथ। एक्चुअली कल ईद मिलाद है करके, वही एक्चुअली मैं तो ईद मिलाद के वजह से मैं
मेहंदी तो नहीं लगा सकती, कैसे आधा तरह पीछे लगा हुआ है। मैं तो लास्ट ये टाइम पे लास्ट वीक ही मैंने लगाया था। तो अब चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अच्छा मैं एक काम क्या करती हूँ, मैं दूसरा पार्ट लेती हूँ मैं ब्लॉग। मैं तो क्या करती हूँ, वो बुक की तरह मैं कैमरा स्प्लिट करती हूँ। अभी आई